बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें कहा गया कि पूरे पाकिस्तान से पार्टी के सभी नेता और प्रतिनिधि इस्लामाबाद की तरफ कूच करें। देश भर से कार्यकर्ता इस्लामाबाद कूच करें, ये पीटीआई की ओर से कहा गया है। हर राज्य से कार्यकर्ता इस्लामाबाद आए, ये पार्टी की तरफ से अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी संख्या में समर्थकों का जुटना भी शुरू हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम लोग इमरान खान को, उनकी पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जो वारंट जारी किया गया, अरेस्ट वारंट इमरान खान के खिलाफ, उसी के चलते यहाँ ये पहुंचे हैं। हम छीन के लेंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा सर्च करती जा रही है। पंजाब का प्रोविंशियल इलेक्शन वो जीत गए थे, लेकिन एन केन प्रकरण किसी तरह से उनके मुख्यमंत्री को नहीं बनने दिया गया और रूलिंग कोalition ने, जो कि सेंटर में है, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री वहां पर ज़रूर बिठा लिया, लेकिन जीत पीटीआई की हुई थी। उसी तरह आप देखें, कल कराची की कॉन्स्टिट्यूएंसी को दोबारा से इमरान खान की पार्टी ने जीत लिया। तो इमरान खान अभी एक ऐसे गले की हड्डी बन गए हैं जो ना तो निगलता जा रहा है और ना ही उगलते बन रहा है शहबाज शरीफ सरकार के लिए। और ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। जो सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं हमजा से कि आखिर इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों, मुझे लगता है कि ये सरकार के सामने बहुत बड़ा सवाल होगा कि जल्दी कार्रवाई क्यों करें। अगर करते हैं तो क्या इसका इमोशनल फायदा इमरान खान को मिल सकता है, और अगर जल्दी नहीं करें तो क्या आप उनको लंबा वक्त दे रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी को और कहीं स्केल अप करने के लिए। क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में, मैं अपने आप को दोहराना चाहूंगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके समर्थन में जन सैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा खतरा है आने वाले पेंडिंग इलेक्शंस को देख करके कि किसी ना किसी तरह से जो रूलिंग कोalition है वो उनको रोकने की भरसक कोशिश करना चाहती है। और यही वजह, मैं फिर दोहराऊंगा कि एक जलसे में, एक रैली में एक डीजी को या आईजी को या फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज को, पॉलिटिशियंस भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, कई तरह के रिमार्क्स देते हैं, उसमें एंटी टेरर एक्ट लगा देना निश्चित तौर पे इस और इशारा करता है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार करने की मंशा बनाई जा रही है। धरती के सबसे बड़े रहस्य की खोज। महासागर का पाताल लोक। ऐसी डिस्कवरी जिसने दुनिया बदल दी, जिसने महासागरों के खास रहस्य से पर्दा उठा दिया। धरती पर ऐसी जगह जो अभी तक हमारी नजरों से ओझल थी। सागर की वो दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद थी, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं था। उस राज से पर्दा उठ चुका है। मौजूद सभी महासागरों से 3 गुना बड़ा महासागर। धरती की गहराई में भी एक महासागर समाया हुआ है। इसमें इतना पानी जमा है कि इसमें मौजूदा 6 महासागर समा सकते हैं। रिसर्च टीम इस अभियान पर 2014 से भी पहले से लगी हुई थी। अब इसके ठोस सबूत मिल चुके हैं। पानी पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से कोर और मेंटल के बीच के ट्रांजिशन जोन में पाया गया है। शोध दल ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और FTIR स्पेक्ट्रोमेट्री सहित दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके पृथ्वी की सतह से 660 मीटर नीचे बने इस महासागर का विश्लेषण किया है। अगर धरती को अंतरिक्ष से देखा जाए तो इसका रंग नीला नजर आता है। इसकी वजह है धरती की सतह का 71% हिस्सा पानी से बना है। अब धरती पर मौजूद पानी को लेकर नई खोज सामने आ चुकी है। ऐसा अनुमान है कि भूमिगत महाद्वीप हमारे ग्रह पर पुराना रूप हो सकता है, और इसकी सबसे अधिक संभावना है कि यह प्लैनेट रॉकिंग के असर से बच गया। दुर्लभ हीरे की खोज से उठा राज से पर्दा। बोत्सवाना के एक बेहद खास हीरे के विश्लेषण से
धरती के रहस्य से पर्दा उठा है। ऐसा हीरा जिसने धरती पर मौजूद महासागरों की थ्योरी को बदल कर रख दिया है। जो हीरा मिला है उसका साइज 1.5 सेंटीमीटर है। यह हीरा 660 किलोमीटर की गहराई में बना था। ये इलाका पृथ्वी के ऊपरी और निचले मेंटल यानी आवरण के बीच ट्रांजिशन जोन वाला हिस्सा है। इस इलाके का हीरा बहुत खास है और बहुत गहराई से मिलने वाले हीरे में से भी ये सिर्फ 1% वाले में शामिल है। इस पत्थर में बहुत ज्यादा रिंगवुडाइट है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के संकेत माने जाते हैं। 2014 में भी इसी तरह का हीरा बरामद हुआ था, लेकिन उस पर शोध संभव नहीं था। ये एक ऐसा शोध है जो भविष्य में पृथ्वी के अंदर छिपे रहस्यों की और परतें खोल सकता है। आने वाले दिनों में ये पृथ्वी विज्ञान को नई दिशा दे सकता है और अलग अलग तरह के मिनरल्स और चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया पर भी नई रोशनी डाल सकता है। जाहिर है इस शोध ने आगे और कई तरह की रिसर्च के रास्ते खोल दिए। तो ने जिस मानसिकता के साथ इन तमाम देशों को गुलाम बनाकर रखा, जिनमें भारत का भी जिक्र पुतिन ने किया। दरअसल पश्चिमी देशों जैसे भारत देशों को लूटा, औपनिवेशिक शासन में नरसंहार हुए, रूस को कमजोर करना चाहते हैं पश्चिमी देश। इस बात का जिक्र पुतिन ने किया है। मध्य युग में जिस तरह से भारत को लूटा गया, इस बात का जिक्र भी पुतिन करते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुतिन पुतिन के पावर से टूट गया यूक्रेन, बदल गया अब यूक्रेन का नक्शा। यूक्रेन के 4 बेहद अहम प्रांत रूस में हो चुके हैं शामिल। 7 महीने से जारी जंग अब अपने अंजाम तक पहुंच रही है। जाहिर है रूस खुश है, बेहद खुश। आखिरकार पुतिन ने जो कहा उन्होंने कर दिखाया। पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना पुतिन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। जश्न में डूबी है रूस की जनता। सड़कों पर उतरकर लोग अपनी खुशियों का कर रहे हैं इजहार। नारेबाजी है, शोर है और जीत का जश्न है। 7 महीनों के बाद आखिरकार वो खुशखबरी लोगों के सामने आई जिसका वो इंतजार कर रहे थे। पुतिन ने दुनिया को अपनी पावर दिखा दी है। देखता रह गया नाटो, देखता रह गया अमेरिका और देखते रह गए ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के साथ 7 महीने की भीषण जंग के बाद आखिरकार रूस अपने पहले मकसद में कामयाब हो गया। यूक्रेन के 4 हिस्से अब से रूस का हिस्सा होंगे। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जपोरिजिया का पुतिन ने रूस में विलय करने का ऐलान किया तो रूस में जश्न भी खास हुआ। रूस ने यूक्रेन के इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें आधिकारिक तौर पर अपनी सीमा में मिलाया। दावा है कि जपोरोजिया में 93.1%, खेरसोन में 87%, लुहांस्क में 98.4% और डोनेट्स्क में 99.2% लोगों ने रूस में अपनी आस्था दिखाई है। यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपनी सीमा में मिलाकर रूस ये दिखाना चाहता है कि अब इन पर हमला उस पर सीधा हमला माना जाएगा। दस्तावेजों पर साइन करने के बाद पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर इन इलाकों पर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। Представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность. पश्चिमी देश देखते रह गए और पुतिन ने यूक्रेन से उसके अहम इलाकों को अलग कर दिया। यूक्रेन के इन 4 हिस्सों पर रूस का कब्जा बेहद मायने रखता है। इन 4 हिस्सों का रूस में शामिल होने का मतलब यूक्रेन का आर्थिक रूप से तबाह होना है। इन 4 हिस्सों में सबसे अहम है जपोरोजिया। ये इलाका रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रीमिया से महज 200 किलोमीटर दूर है। जपोरोजिया से यूरोप में एनर्जी सप्लाई की जाती है। ऐसे में रूसी कब्जा होने के बाद यूक्रेन को रेवेन्यू जनरेट करने में
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिससे यूक्रेन की इकॉनमी खतरे में आ जाएगी। ज़पोरिज़िया यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर हब है। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इस हिस्से को रूस में शामिल करके पुतिन अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। ज़पोरिज़िया के साथ ही खेरसॉन का इलाका भी रूस के लिए बेहद अहम है। इस इलाके पर रूस के कब्जे से यूक्रेन को बड़ा नुकसान होगा। खेरसॉन एक बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है। यहाँ मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर और आर्किड सप्लाई शिप बनाई जाती है। इस हिस्से को रूस में शामिल करके रूस अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकता है। इसके अलावा रूस में शामिल होने के बाद लुहांस्क और डोनेट्स्क मध्य एशिया में अमेरिका के असर को कमजोर करने का जरिया बनेंगे। ज़पोरिज़िया में स्टील, एल्यूमिनियम, एयरक्राफ्ट इंजन समेत कई और औद्योगिक सामान भी बनते हैं। खेरसॉन नीपर नदी और ब्लैक सी से जोड़ा है और ये इलाका जहाजों के निर्माण में आगे है। यहाँ बंदरगाहों से करोड़ों डॉलर का कारोबार भी होता है। पुतिन के प्रहार के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि कब्जे वाले इलाके को छुड़ाने के लिए यूक्रेन अपनी पुरजोर कोशिश करेगा। यूक्रेन का करीब 18% हिस्सा रूस में शामिल हो चुका है। हालांकि जिस तरह पुतिन ने एक्शन प्लान तैयार किया है, इससे यूक्रेन के साथ ही पश्चिमी देशों में भी खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट। अक्सर दुनिया के कई देशों में ऐसे फरमान जारी होते रहते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिन्हें सुनकर जरूर अटपटा लगता है। अब पाकिस्तान में एयर होस्टेस के लिए फरमान जारी किया गया है, जिसमें एयरलाइंस ने कहा है कि एयर होस्टेस को सादे कपड़े पहनने पर अंडरगारमेंट्स पहनना अनिवार्य है। भारी मिस्टेक हो गया सर। में हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ चल रहे महिला आंदोलन, तो वहीं महिलाओं द्वारा विरोध सरेआम देखा जा सकता है। इस अभियान के बीच पाकिस्तान में एयर होस्टेस को लेकर हैरान कर देने वाली खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि पाकिस्तान एयरलाइंस ने एयर होस्टेस को ठीक तरीके से यानी कि सलीके से कपड़े पहनने की हिदायत दे डाली है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइंस है। फ्लाइट सर्विसेज जनरल मैनेजर की तरफ से विरोध जताए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया है। जनरल मैनेजर को एयर होस्टेस के कपड़ों पर आपत्ति थी और उनकी तरफ से ये मसला उठाया गया था। इस बारे में जनरल मैनेजर आमिर बशीर के पास कई ऐसी शिकायतें आई थी जिनमें कहा गया था कि एयर होस्टेस जब ऑफिस पहुंचती हैं या फिर होटल्स में रुकती हैं या दूसरे शहरों के लिए सफ़र करती हैं तो सही तरीके से कपड़े नहीं पहनती। उन्होंने कहा कि सलीके से और सही तरीके से कपड़े ना पहनने की वजह से PIA की इमेज खराब हो रही थी। तो वहीं एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक PIA ने अपने एयर क्रू के लिए सादे कपड़े पहनकर अंडरगारमेंट्स पहनना अनिवार्य कर दिया है। पाक की नेशनल एयरलाइंस के मैनेजर आमिर बशीर ने एयरलाइंस की एयर होस्टेस की ड्रेसिंग पर आपत्ति जताई। इसके बाद एयर होस्टेस के ड्रेस कोड के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो पता नहीं, लेकिन पाक एयरलाइंस का ताजा दिशा निर्देश ईरान में गहराते हिजाब विवाद के बीच आया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में एयर होस्टेस के पहनावे को लेकर किसी तरह के अंदरूनी विवाद से बचने के लिए ये दिशा निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, फेडरेशन ने PIA पायलट्स और एयर होस्टेस के एक्स्ट्रा ड्यूटी टाइमिंग्स को लेकर भी चिंता जताई। फेडरेशन ने PIA के CEO आमिर हयात को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वर्किंग आवर्स में बदलाव की वजह से कैबिन क्रू की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें पाक एयर होस्टेस के मौजूदा पहनावे की, तो वो पहनावा भी परंपरागत है। फिलहाल पाक एयर होस्टेस 3 रंग की ड्रेस पहनती हैं, मशरूम, हरा और मैरून। सलवार कमीज, दुपट्टा और सिर पर चांद के निशान वाली काली टोपी इनके सिर से लेकर गले व पैरों तक ढकी रहती हैं। ये फिलहाल पाकिस्तान एयर होस्टेस की ड्रेस है और अब देखना होगा इसमें अगली अपडेट क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।